2026 कैसा जाने वाला है? मैम 2026 अगर देखा जाए इंडिया के लिए तो बहुत ही अच्छा साल जाएगा ये। हमारे ऊपर जो जितनी भी ये अगर हम ये ग्रोथ देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ देखें या हम ये देखें कि सोने का भाव कैसा जाने वाला है, तो वो नेचुरल है, ये अभी सारी चीज़ें उठेंगी। एक नंबर वाले व्यक्ति होते हैं, उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? अगर हम बात करें फाइनेंस की, तो उनका फाइनेंस कैसा रहने वाला है? एक नंबर वालों का फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा और ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को। क्यों? प्रैक्टिकल डेट ऑफ बर्थ कौन सी होती है? मैम प्रैक्टिकल डेट ऑफ बर्थ जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 है, उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैम 3 नंबर वालों को ना ये ध्यान रखना है कि वो सबसे बेस्ट डेट ऑफ बर्थ वाले लड़के कौन से होते हैं? अगर हम एस्ट्रोलॉजी बात करें तो मंगल से देखा जाता है। जी। मंगल मतलब 9 नंबर। तो जिनका 9 नंबर होता है वो फाइनेंस कैसे रहेंगे और रिश्तों में ये रोमांटिक रहेंगे कि नहीं? रिश्तों में तो ये बहुत रोमांटिक रहने वाले हैं। मैं बताता हूँ क्यों। वो कौन सी ऐसी डेट ऑफ बर्थ है जो सच्चा प्यार करती है? इसमें जो होता है ना, 2 चीज़ें हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे 2026 में हर डेट ऑफ बर्थ कैसी जाने वाली है। जैसे 1 से लेके 31 तक के लोग, उनके लिए 2026 कैसा रहेगा, उनको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर किसी को बिजनेस करना है तो कौन से डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। तो आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आने वाली है 2026। उसके लिए पहले सभी को मेरी तरफ से न्यू ईयर आने वाला है, मुबारक है और 2026 आपका बहुत शुभ निकले, ये हम सबकी दुआ है। और इस पे आज चर्चा करने के लिए, जैसे कि आप लोगों ने बहुत प्यार दे रहे हैं, अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट कृषभ सर। तो पहले हम स्वागत करते हैं सर का। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। कैसे हैं सर आप? बड़े मैम, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं सर। आजकल तो आप सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो सोचा क्यों ना हर कोई व्यक्ति आपको पसंद कर रहा है, जैसे आपकी व्यूअरशिप बढ़ रही है, तो क्यों ना आज का पॉडकास्ट 1 से लेके 31 के जो लोग हैं, जिनकी जी। डेट ऑफ बर्थ है, उनके लिए कैसा रहने वाला है, उन्हें उनके फाइनेंस कैसे रहेंगे, इस पर चर्चा करना चाहते हैं आपके बिल्कुल साथ। मैम, बिल्कुल। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लोगों का, जिन्होंने अपना प्यार दिया, अपना चैनल देख के मेरा या मेरे पॉडकास्ट उनको अच्छे लगे, तो थैंक यू सो मच। आप आगे भी देखते रहिए और उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो बातें हैं वो आपको ठीक लग रही होंगी और जो भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को सुन के, वो आपके जीवन में एक पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएँगे। क्या बात है सर। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा यही जान लेते हैं डेट ऑफ बर्थ आने से पहले कि 2026 कैसा जाने वाला है। मैम 2026 अगर देखा जाए इंडिया के लिए तो बहुत ही अच्छा साल जाएगा ये। हमारे ऊपर जो जितनी भी ये अगर हम ये ग्रोथ देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ देखें या हम ये देखें कि सोने का भाव कैसा जाने वाला है, तो वो नेचुरल है, ये अभी सारी चीज़ें उठेंगी। थोड़ा-सा जो आएगा टफ सिचुएशन आएगी, वो थोड़ी शेयर मार्केट को लेके आएगी। वो मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि मार्च तक जो है थोड़ा प्लस माइनस जाएगा, मई जून तक हो सकता है नीचे जाए, फिर उसके बाद राइज़ करेगा। ओके सर, जी। एक चीज हम पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपके लिए R&D करके आई थी कि आपकी जो रील्स हैं, बहुत लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, पर कुछ लोग हैं उसमें कमेंट जो कर रहे हैं ना, नेगेटिव कर रहे हैं। तो उस पे आपका क्या कहना है? मैं यही कहूँगा कि हक सबका है बोलने का, कि सब कुछ राइट है, आप वो कुछ भी बोल सकते हैं। बट मैं तो ये कहूँगा जो नेगेटिव बोलते हैं वो खुद ही उनको सही मार्गदर्शन नहीं हुआ है हम्म। और यहाँ तो जो है कुछ उनकी नॉलेज ठीक नहीं है या थोड़ा-सा अपना मेंटली डिस्टर्ब्ड है। मैं तो ये कहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके या किसी अच्छे, अगर मेरा समझ में नहीं ना, आप किसी के पास भी जाएँ, थोड़ा-सा आप अपने कुंडलियाँ न्यूमरोलॉजी का विश्लेषण करवाएँ। बिल्कुल सर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब है, उन्हें केयर की जरूरत है। उन्हें केयर की ज़रूरत है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ताकि उनकी लाइफ अच्छी बने। हम तो बिल्कुल। यही कहेंगे कि उनकी लाइफ अच्छी बने। मेरे थ्रू नहीं बन रही, मत बनाओ मेरे थ्रू। जी जी जी। अपने गाली देने को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गाली दोगे। बट अपना मुँह काहे को खराब कर रहे हो? एक चीज और बता दूं, हमेशा एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, जैसे हम लोग पीछे चर्चा करते हैं ना, जो लोग गाली देते हैं ना, वो कहते हैं आप भर भर के गाली दो क्योंकि उनके कर्म कट रहे हैं। हमारे कर्म कट रहे हैं। ये तो होता है ये कि हमारे दिमाग कर्म से कट रहे निकाल हैं। दो, आप अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं और एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग जो गाली दे रहा है उसके कर्म तो खराब हो रहे हैं, जिसे आप दे रहे हो उसके कर्म कट रहे कट हैं। रहे हैं। तो बहुत आज बहुत एक अच्छी बात
इस पॉडकास्ट के दौरान बता दी गई है कि आपके कर्म कैसे बढ़ते हैं और उन्हें कैसे आप काट सकते हैं। जी तो मैम, अब जी मैम। स्टार्टिंग करते हैं सर। जी, सबसे पहले जो 1 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए जी। 2026 कैसा रहेगा? अगर हम बात करें फाइनेंस की तो उनका फाइनेंस कैसा रहने वाला है? 1 नंबर वालों का फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा और ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो 2026 एज़ अ होल 1 नंबर ही है। हुँ, अगर 1 के साथ 1 जुड़ेगा तो नेचुरल है उसके बिज़नेस ग्रोथ होगी और ग्रोथ होगी तो नेचुरली है उसका इनकम सोर्स बढ़ेगा। क्या बात है सर। जी। अगर हम बात करें 2 नंबर वाले, 2 नंबर वालों के लिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 नंबर है, तो उनके लिए ये साल कैसा जाने वाला है 2026? अगर बात करें उनके रिश्तों की, तो रिश्ते कैसे रहेंगे 2 वालों 2 के? नंबर वालों के मैम थोड़ा-सा ना इमोशनल जो अभी जैसे कहा जाता है कि 2 नंबर इमोशनल है, वो थोड़ा उससे बाहर निकल के आएँगे। क्योंकि अब सपोर्ट उनको 1 नंबर का मिल रहा है। 1 नंबर मतलब प्रैक्टिकल चीज़ थी। हुँ, तो वो थोड़ा इमोशनल जो रहते थे कि हम जब पीछे भी बात करता कि 2 नंबर 2 से ज़्यादा बार आ गया, 3 बार आ गया, तो वो थोड़ा इमोशनल रहेगा। बट क्योंकि अब सपोर्ट मिल जाएगा उसको 1 नंबर का, तो सूर्य जो है वो उसके इमोशनल उसको कम कर देगा और प्रैक्टिकली जो करना है उसने अपने जीवन में लेके आना है, वो प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचेगा। ओके। तो एक चीज़ हमें स्टार्ट करने से पहले मतलब अभी हमने 2 डेट ऑफ बर्थ की हैं, अगर मैं बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल नंबर्स या प्रैक्टिकल डेट ऑफ बर्थ कौन-सी होती है सर? मैम प्रैक्टिकल डेट ऑफ बर्थ होती है 15 और 19। बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। बहुत प्रैक्टिकल डेट ऑफ बर्थ होती है। ये लोग जो होता है 19 नंबर वाले खास तौर से, हुँ, 19 नंबर वाले क्या है 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है। 1 नंबर सूर्य, 9 नंबर सेनापति तो उसको सपोर्ट देगा ही देगा। हुँ, उसने ना कोई इमोशन सोचना है, ना उसने कोई भावना सोचनी है। उसने अपना जो काम करना है वो सीधा काम करना ही है। आप जितने भी मेजर बिज़नेसमैन देखेंगे ना, वो होते हैं 90 नंबर ही है। ओके। ये सारे के सारे गुण इनके 90 नंबर वालों के मिलते हैं। अब दूसरा मैंने बताया 15 नंबर। 15 नंबर किस लिए कि 1 नंबर सूर्य, 5 नंबर बुध। हुँ, तो बुध जो है, बुध क्या है, हम बिज़नेस के लिए क्यों बोलते हैं? बुध जो है वो कम्युनिकेशन का कारक है, कारक है, ठीक राइट। है? और दूसरा क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा नंबर है। हुँ, बिज़नेस में क्या चाहिए? कम्युनिकेशन चाहिए और सेल्स एंड मार्केटिंग चाहिए। 1 लीडर आपका साथ चल ही रहा है, 15 नंबर आपका बड़ा ही बड़ा। क्या बात है। अब हम बात जी, करते हैं डेट ऑफ बर्थ 3। जी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 है उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैम 3 नंबर वालों को ना ये ध्यान रखना है कि वो कभी भी अपने गुरु का अपमान ना करें, हुँ, हुँ, हुँ। इस पर्टिकुलरली 2026 में। हुँ, या अगर रिस्पेक्ट आप नहीं कर रहे हो तो उनको अवॉइड भी मत करो। अगर आपके गुरु आपको बुला रहे हैं तो ये मत बहाना बनाओ कि मैं आज नहीं आ सकता, मैं कल नहीं आ सकता। उल्टा आप अगर जा रहे हो तो कुछ ना कुछ आप उनके लिए प्रेज़ेंट लेके जाओ, ताकि क्या उनका आशीर्वाद आपके लिए बना रहे। क्योंकि 1 नंबर साथ में है। आप ये समझो सूरज साथ में है इस साल सबके, तो जो भी चीज़ है उसको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, जो भी हुँ, नंबर है कंप्लीट करेगा। ओके। आप जी, बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो जैसे हम आते हैं 4 नंबर। जी। तो 4 नंबर की जो भी डेट ऑफ बर्थ लेके बैठे हुए हैं हमारे व्यूअर्स, उनके लिए 2026 कैसा जाने वाला है? और 2026 में उनकी हेल्थ कैसी रहेगी और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है? मैम 4 नंबर वाले जो है उनकी हेल्थ ठीक रहेगी, हेल्थ में कोई इश्यू नहीं आएगा उनके। बस उनको थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है कि इम्पल्सिव ना हो किसी डिसीज़न में। हुँ, क्योंकि देखो 1 नंबर है, वो भी राजा है, 4 नंबर वो भी राजा एक तरह से। तो ये दोनों राजा-राजा की एनर्जी जो है बढ़ के ना वो डिसीज़न्स लेने में थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाएगा। हुँ, वो हो सकता है वो गलत डिसीज़न ले ले। वो जल्दी उसने डिसीज़न लेना हो सकता है वो राइट डिसीज़न ना लेके कुछ गलत डिसीज़न ले ले। हुँ, तो और दूसरा क्या है इस साल इन लोगों को शेयर मार्केट से बचना ओके। चाहिए। या 4 अगर नंबर वालों को। क्या बात अब आते हैं हम 5 नंबर जिन जो लोग 5 नंबर अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके बैठे हुए हैं, उनके लिए 2026 कैसे जाने वाला है? उनके लिए तो मैम बहुत ही फैंटास्टिक ईयर है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 15 डेट ऑफ बर्थ का, 1 और 5 का। तो 1 और 5 कॉम्बिनेशन आएगा तो उसको पर्सन को ऊपर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। बट इनको किस बात का ध्यान रखना है, हो सकता है ये कुछ अपनी कमिटमेंट में ओवर कमिटमेंट कर जाए, तो हुँ, उस कमिटमेंट से बचे ये। ओके। जी, अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ 10, जी। जो लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 10 है, उनको उनके लिए 2026 कैसे जाने वाला है? अगर बात करें उनके फाइनेंस और हेल्थ कैसी रहेगी? मैम फाइनेंसेस जो है 10 नंबर की भी ठीक रहेगी, बट हेल्थ थोड़ी-सी जो है उनकी आइज़ को लेके प्रॉब्लम आ सकती है। हुँ, क्योंकि डबल 1 आ गया। हुँ, डबल 1 मतलब सूर्य, हम आँखों की रोशनी, आँखों को जो है, आँखों की रोशनी को सूर्य से हम रिलेट करते हैं। जी, तो हो सकता है थोड़ी-सी आइज़ को लेके प्रॉब्लम आए।
ये 1 नंबर वालों को भी आएगी। मगर ये जो 10 नंबर वाले हैं, इनको आइस की के साथ साथ जो अगर हम कहें कि थोड़ा सा बीपी की प्रॉब्लम, वो भी ज्यादा हो सकती है इनको, तो थोड़ा सा इनको इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अगर मैं बात करूं डेट ऑफ बर्थ 9 जो जी। 9 लेके बैठे हुए हैं हमारे व्यूअर्स, उनके लिए 2026 कैसा जाने वाला है? उन्हें कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए बिजनेस या जॉब के लिए? मैम 9 नंबर वाले जो होते हैं ना, ये बेसिकली ह्यूमैनिटेरियंस होते हैं। अब प्योर नंबर है 9, मतलब डेट ऑफ बर्थ ओनली 9 है, किसी से डिराइव नहीं है 9। तो ये लोग जो होते हैं ना, ये मोस्टली देखे जाते हैं एनजीओ से के साथ काम करते हुए। अब क्योंकि 9 और 1 की एनर्जी दोनों मिल रही है, अब इसमें क्या होगा कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये लोग हेल्प कर सकते हैं अपने परिवार के अंदर। मान लो सपोज करो किसी को 9 नंबर वाला है, अगर उसको परिवार में अगर कुछ सामान चाहिए, मतलब अगर उसके घर में आटा अगर नहीं है, तो वो आटे का बंदोबस्त तो कर लेगा, मगर एनजीओ के लिए कर लेगा, अपने घर के लिए नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, ये थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए इस पर, थोड़ा सा अपना फैमिली की तरफ ज्यादा ध्यान रखे और गुस्से पे काबू रखे। गुस्सा आएगा इनको। एक और 9 का कॉम्बिनेशन, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन की वजह से जो प्योर 9 है उसको तो ज्यादा आएगा। ओके, अगर मैं बात करूं 8, जो लोग 8 डेट ऑफ बर्थ लेके बैठे हुए हैं, वो कौन सा ऐसा प्रोफेशन चूज करें या कौन सा ऐसा बिजनेस करें, और उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है? मैम 8 नंबर के लिए जो माना गया है वो हम रिलेट करते हैं शनि जी से। अब शनि जी जो है, उनको क्या उनसे क्या प्रोफेशन होता है बिजनेस का, जो लेदर से रिलेटेड हो। तो जितने भी लेदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, शूज हो गए, बैग्स हो गए या बेल्ट्स हो गई, आप इसका बिजनेस आप कर सकते हैं। मगर क्योंकि ये 1 नंबर कैरी कर रहा है, साल का कैरी कर रहा है, तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। हो सकता है इन्वेस्टमेंट इनके जितनी लागत लगे उतना रिटर्न ना आए, आरओआई उतना ना हो। इस वजह से सोच समझ के अपना, अगर स्टॉक भी इकट्ठा कर रहे हैं तो कम इकट्ठा करें, पहले निकाल ले पुराना फिर इकट्ठा करें। ओके। दूसरा क्या है, 8 नंबर को अवॉइड करना है इस साल स्पेशली। वैसे तो हमेशा कहते हैं इस साल सूर्य को जल नहीं देना, 8 वाले। 8 वालों को। ओके, अब आते हैं हम जो लोग 7 नंबर की डेट ऑफ बर्थ लिए बैठे हैं या 7 नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है? 7 नंबर का अगर बात करें तो 7 नंबर के जितने भी पुराने पास्ट में इन्होंने कुछ मैनिफेस्ट किया हो या कुछ सोच रहे हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है ये काम करने का। अब इस टाइम पे अगर जो भी चीजें सोच रखे, जो भी पेंडिंग काम है, वो इस साल आपके पूरे होते दिखाई देंगे। ओके जी। तो 6 डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? क्या रोमांस आने वाला है इनकी लाइफ में और ज्यादा? इनकी लाइफ में मैम रोमांस ज्यादा ही आएगा, क्योंकि सूर्य साथ में आ रहे हैं। तो शुक्र जब सूर्य के साथ में आता है तो थोड़ा ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। और अगर जिनकी शादियां नहीं हुई है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन है, तो हो सकता है ये मूव ऑन भी करने की, ब्रेकअप मूव ऑन ये सब भी चलेगा इनका। तो इसलिए है कि 6 नंबर वाले जो है, हाँ इस ये भी है क्योंकि सूर्य है, तो अगर कोई कमिटमेंट हो गया तो सूर्य क्या पिता है, पूरा करा के रहेगा। पुआ जो है बच्चे का कान मोड़ देगा कि बेटा तूने इससे कमिटमेंट करी है तो इसी से शादी करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो है, अब वो चाहे लड़की का पिता हो चाहे लड़के के खुद का पिता हो, तो पिता जाए, आप अगर कोई लड़का है उसने सोचा डिच करने का लड़की को, तो लड़की के पिताजी भी आ जाएंगे। ये मत सोचो कि लड़के के पिताजी आएंगे कान मोड़ने के लिए, लड़की के पिताजी भी आ जाएंगे, पिताजी पिताजी है। तो बच के रहिएगा। अब रोमांस की बात आई है तो कौन सी वो डेट ऑफ बर्थ है जो सबसे ज्यादा रोमांटिक होती है? सबसे ज्यादा रोमांटिक मैम होती है, एक तो 6 नंबर ही होती है। हाँ। और एक 24 नंबर। अरे वाह। 24 नंबर क्यों रोमांटिक होती है? 2 नंबर जो है मन का कारक है, ठीक है, मन के साथ किसी के साथ जुड़ गया, ठीक है। और 4 नंबर क्या है, उसने किसी के साथ अटैच हो गया दिल से, तो वो अटैच हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि 24 नंबर जो है ना, वो सबसे ज्यादा रोमांटिक और अपना रिलेशनशिप को कैरी करने में सबसे ज्यादा अच्छी नंबर होता है। ओके, एक चीज और बताइए सर, जैसे 2026 आ ही रहा है, तो कौन सी वो ऐसी डेट ऑफ बर्थ हैं जिन्हें बच के रहना चाहिए क्योंकि उन्हें धोखा मिलने वाला है? मैम धोखा जो इस बार इनको मिलेगा वो 8 नंबर को हो सकता है कुछ मिले, क्योंकि क्या है 8 नंबर जो है वो 1 नंबर
के साथ ना कहा जाता है कि रिलेट सूर्य और जैसे शनि है। मगर क्या है, ये टेम्परेरी रिलेशनशिप में धोखा मिल सकता है, परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा, आप सूर्य जो है वो है तो पिताजी शनि जी के। अब कोई भी बाप जो है अपने बेटे को ऐसा तो नहीं करेगा, ठीक है, मनमुटाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट उसको जो है बिट्रे नहीं करेगा, उसका साथ हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे पीछे एंड से किसी के थ्रू उसके साथ दे रहा हो, बट साथ जरूर देगा बाप, ऐसा छोड़ेगा नहीं। तो 1 and 8 जब आएगा तो, मगर हाँ, अगर कोई टेम्परेरी रिलेशनशिप में हो, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, तो वो थोड़ा सा अपने रिलेशंस को ध्यान से चलाए, क्योंकि हो सकता है इस साल उनको थोड़ा सा धोखेबाजी ये वगैरह का फेस करना पड़े। नॉट ऑल, बट हाँ, चांसेस दिख रहे हैं, मैं तो वो बता रहा हूँ। ओके जी। अब हम बात करेंगे 20, जिनकी 20 डेट ऑफ बर्थ है, उनके लिए 2026 कैसा जाने वाला है। अगर हम बात करें उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। इनकी हेल्थ 2 नंबर वालों की जो 20 नंबर वालों की जो है वो हेल्थ बढ़िया रहेगी, बट स्पेशली इनको अपनी आइज का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आइज क्या है, हम जो 2 आइज है वो बेसिकली हम सन एंड मून कहते हैं, दोनों आइज को। तो वो मून क्या है, सन की लाइट से ही मून है। अब मून हम 20 को देखें तो 20 मतलब 2 नंबर, ठीक है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है आगे, बाकी और 2 नंबर वाले वो उनकी अलग बात करेंगे, बट ये 20 जो है इक्वल टू 2 आ रहा है। बट थोड़ी सी ये इसमें इनमें लोगों में कम प्रॉब्लम आएगी रेदर देन प्योर 2 से। क्यों? क्योंकि आगे 2 के बाद 0 आ रहा है, 0 जो है उसको नलिफाई करने की कोशिश करेगा उस प्रॉब्लम को। तो इसलिए जो अब चंद्र जो मैंने बताया 2 नंबर चंद्र को रिलेट करता है। सूर्य क्या है, चंद्र की अपनी लाइट नहीं है, ठीक है। अब सूर्य जो है वही लाइट देता है चंद्र को, और जिससे कि वो रात को जो है उजाला देता है। अब देखा कि हम जो क्रिस्टल्स हैं वो भी जो है अब पूर्णमासी वाले दिन उसको एनर्जाइज करते हैं। तो एक तरह से हम देखा जाए तो सूर्य की एनर्जी जो मून पे पड़ी है उससे एनर्जाइजेशन हो रही है। यही टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये चीज होती है। तो क्योंकि चंद्र की खुद की रोशनी नहीं है। अब जो है जब 20 नंबर को मैंने बताया जैसे आइस का है, और लास्ट में 2 के बाद 0 आ गया, तो जितनी हमारी भी रोशनी से रिलेटेड दिक्कत थी वो थोड़ी सी नलिफाई होंगी। बट हाँ, थोड़ा सा आएगा, तो अपनी आइज को थोड़ा सा ध्यान रखें आइज पे। ओके तो 19 डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा। मैं बात करूं फाइनेंस या हेल्थ, तो उनकी कैसी रहने वाली है और उनके रिश्ते किस तरीके के रहेंगे। पहले बात करते हैं मैम फाइनेंस की। मैं बोलूंगा कि फाइनेंस को लेके 19 नंबर वाले थोड़े से गलत जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस चीज को संभाल के रखें। दूसरी बात आती है हेल्थ की। हेल्थ में उनको हो सकता है, क्योंकि 1 नंबर क्या है सूर्य, 9 नंबर है मंगल जी। दोनों ही एनर्जेटिक है, और 9 नंबर को हम ब्लड से भी रिलेट करते हैं। तो अब क्योंकि ब्लड के साथ एक तो 1 नंबर 19 में 1 आ रहा है, प्लस ईयर भी जो है उसका भी टोटल 1 है, तो 1 की एनर्जी जो है वो ज्यादा आ रही है 19 में 9 के से मुकाबले। तो थोड़ा सा हो सकता है इनको माइग्रेन प्रॉब्लम हो, या हो सकता है इनको जो है बीपी से रिलेटेड इशू हो सकता है। इनको अपना थोड़ा हेल्थ पे ध्यान रखें, तो ये लोग मेडिटेट करें। अब आते हैं सर हम 18 डेट ऑफ बर्थ वालों पर, तो उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है सबसे बड़ी बात। और हम बात करें रिश्तों की, तो उनके रिश्ते कैसे रहेंगे, और फाइनेंस, सबको पैसा चाहिए, पैसा कैसा रहने वाला है। मैम 18 डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो अगेन 18 में तो कॉम्बिनेशन ही आ गया सूर्य और शनि का। तो 18 नंबर वालों को तो सूर्य को जल देना ही नहीं, स्पेशली इस साल। अच्छा, इस साल तो बिल्कुल भी जल उनको नहीं देना। वजह क्या है, वही 1 and 8 का कॉम्बिनेशन। आपने जहां ये अगर आप करते हैं तो आपके जितने काम है वो डिले होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ हो सकता है आप कि अगर कहीं पे बिजनेस कर रहे हो या जॉब में, तो किसी लिटिगेशन में भी फंस जाओ। तो इसलिए बात है कि इनको ये चीज अवॉइड करनी है 18 नंबर वालों को। ओके अब आते हैं हम 17 नंबर जो कि मेरा है। अच्छा तो 2024 कैसा जाने वाला है, और सबसे बड़ी बात फाइनेंस कैसा रहेगा और रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। मैम इस साल मैं आपको बताऊं, आप जो है ना थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे। ओके देखो क्या है, 1 और 7 है, ठीक है, 1 सूर्य है और 7 जो है स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, केतु। तो इनके पास, केतु के पास क्योंकि सर नहीं है, तो ये वो भी देख लेता है जो आम
लोग नहीं देख पाते, तभी कहते हैं कि स्पिरिचुअल होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो 7 नंबर ही देखा जाए, अकल्ट के लिए सबसे बेस्ट है। बेस्ट है। अब 7 नंबर के साथ पहले तो 1 नंबर था, ऑलरेडी एनर्जी मिल रही थी उसको। अब साल का भी एक आ गया, 2026 का भी एक आ गया, तो ये लोग जो है ये इनका बेंट जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ और जाएगा। जो लोग कहते थे कि ये 7 नंबर वाले कि ये हम जो है मतलब भगवान को नहीं मानते, अंदर ही अंदर रखते हैं बेसिकली, 7 नंबर वाला जो है ना कभी भी दिखाएगा नहीं, मंदिर जाता हुआ नहीं दिखाएगा, मगर हाँ अपने अंदर जो भगवान से डरता जरूर है। तो अब वो जो एक के साथ अगर जुड़ा तो नेचुरल है, उसको पावर मिल गई है, अब थोड़ा सा वो खुलेगा। तो वो आपको इस साल जो है थोड़ा भगवान के दर्शन करते हुए लोग भी ये दिखेंगे, कोई तीर्थ यात्रा भी करते हुए दिखेंगे ये लोग, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते हुए दिखेंगे ये लोग। आपके लिए ये 17 नंबर वाले इस लाइन में आपको जाते दिखेंगे। क्या बात है। सबसे बेस्ट डेट ऑफ बर्थ वाले लड़के कौन से होते हैं सर? मैम लड़के जो होते हैं वो, लड़कों को देखा जाता है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी बात करें तो मंगल से देखा जाता है। मंगल मतलब 9 नंबर, तो जिनका 9 नंबर होता है वो लड़के जो होते हैं, अगर हम बात करें कि प्रोफेशन वाइज, तो प्रोफेशन में 9 नंबर वाले सबसे ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। तो ये रिलेशन के लिए भी 9 नंबर वाले अच्छे होते हैं, मगर 9 नंबर वालों को दिक्कत क्या होती है, 9 नंबर वाले जो होते हैं ना वो अपने आप को ना एक्सप्रेस नहीं करना जानते, वो अपने अंदर ही अंदर रहते हैं। अब किसी को के साथ अगर अटैच हुए ना तो अपनी अटैचमेंट ना दिखा नहीं पाएंगे, वो शो ऑफ नहीं करना जानते ये लोग। जैसे दूसरा है 6 नंबर है, जैसे वो शो ऑफ में ज्यादा बिलीव करता है, ये लोग शो ऑफ नहीं करते हैं। बट हाँ ये अंदर ही अंदर आपको बिल्कुल हार्ड हार्टेडली आपके साथ जुड़े रहते हैं। क्या बात है। हाँ। अब आते हैं हम 11 नंबर पर जी। तो 11 नंबर वाले जो डेट ऑफ बर्थ लेके बैठे हैं उनके लिए ये 2026 कैसा जाने वाला है? बहुत ही बढ़िया जाने वाला उनके लिए। मैं बताता हूँ क्यों। 11 नंबर इज अ मास्टर नंबर। ये कहा जाता है 11 और 22 33 ये मास्टर नंबर। मास्टर नंबर सर। 11 में ऑलरेडी एक है, एक और साथ में ऐड हो गया जी। मास्टर नंबर को कभी भी हम ऐड नहीं करते, जैसे 1 and 1 ऐड नहीं करेंगे हम इसकी 1 और 1 की ही एनर्जी लेंगे। तो नेचुरल है आपकी 3 बार 1 की एनर्जी आ गई है साथ में। वरना हम और डेट ऑफ बर्थ में जैसे सपोज करो 21 है तो 2 और 1 ऐड करके हम 3 लेते हैं, इसमें मास्टर नंबर को हम ऐड नहीं करते, 1 को ही लेंगे, 1 और 1 साथ में कंपनी कर गया साल का 1। तो इसमें एक चीज का आपको बस ध्यान रखना 11 नंबर वालों को कि थोड़ा सा ईगो आपके अंदर आएगा, आपका नाम बढ़ेगा, आपको प्रमोशन मिलेगी, आपके फाइनेंसेस स्ट्रांग होंगे, मगर ये मत करिएगा आपने को प्रमोशन मिली तो आप जो है अपने घमंड में आके आप अपने साथ जो नीचे कलीग्स है उनको आप कलीग ना समझ के अपना ये समझो कि ये मेरे लिए काम कर रहा है, उनके ऊपर ईगो मत दिखाना, वरना वहीं से आपका पतन होना शुरू हो जाएगा। ये स्पेशली 11 नंबर वालों के लिए है कि वो उनको उनके लिए बहुत अच्छा साल है, बट अपनी ईगो पे कंट्रोल करें, अपने पैसों पे कंट्रोल करें बस। अब आते हैं हम 12 जो लोग 12 डेट ऑफ बर्थ लेके बैठे हैं उनके लिए 2026 कैसा जाने वाला है, और सबसे बड़ी बात उन्हें 2026 में किन बातों का ध्यान रखना है जिससे वो राइज करें? मैम जो 12 नंबर वाले हैं वो कॉम्बिनेशन है 1 और 2 का, सूर्य और चंद्र का, एक तरह से पिता और माता का कॉम्बिनेशन है पूरा है। इन लोगों का ये साल जो है वो अच्छा जाएगा। वजह क्या है, एक सूर्य और साथ में लेके आ रहा है। देखो 2 नंबर जो 1 और 2 है, जो 2 नंबर होता है ना वो कभी भी फ्रंट पे नहीं आता, वो पीछे से 1 नंबर को पुश करता रहेगा, राजा को और आगे बढ़ाता रहेगा। इसमें जो है 12 नंबर में इसको और एनर्जी मिल गई कि आगे बढ़ने की, जो 1 जो है अब जो है 12 को और सपोर्ट करेगा कि 12 नंबर वाला और आगे उभर के आएगा। हो सकता है इसकी जो ये है अपना, क्योंकि 1 और 2 मिला के 3 आता है जी। तो हो सकता है ये इनको और एक पढ़ाई का कोई नया चांस मिले, कोई अपने आप को अगर जॉब्स में है तो अपने आप को कोई ऐसा कोई कोर्स करे कि जिससे इनकी प्रमोशन हो। ये इन लोगों के लिए है कि इनको इस साल जरूर कोई ना कोई नई चीज सीखने को मिलेगी। ओके। अब आते हैं हम 13 डेट ऑफ बर्थ वाले पर, कहते हैं 13 वालों की किस्मत में बड़ी प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं, ऐसा क्यों है? और सबसे बड़ी बात 2026 13 डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए कैसा जाने वाला है?
मैम 13 देखो क्या है, कार्मिक नंबर हम कहते जी। हैं, ठीक है, कि पुराने कर्मों को लेके आया वो नंबर। हम्म। अब 13 नंबर, ये तो हो गया कि इसको क्यों नेगेटिव कहा जाता है, क्योंकि ये कर्मास का अगर देखा जाए, मैं तो मैम कहता हूं कि जो भी नंबर है हम्म। या क्योंकि मैं एस्ट्रो भी साथ करता हूं, तो हम सब अपने कर्म ही लेके आए हैं साथ में। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये 13 नंबर थोड़ा सा ज्यादा कहा जाता है। आप ये देखो बाहर के में अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो वहां पे ये 13 नंबर का फ्लोर भी नहीं होता। अभी चंडीगढ़ में 13 सेक्टर भी नहीं है, तो हमारे अब तो इंडिया में भी शुरू हो गया है कि जी जी ये फ्लोर वाइज में 13 नंबर नहीं डालते। अब इसमें क्या है, अब बात करते हैं ये साल कैसा जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, इनको जो ये 1 और 3 मिला के आता है 4। जी 4 जो है टोटल। अब इसमें क्या है, 1 और 3 25% 1 लेंगे, 3 25%, 50% आगा आपका 4 का। जी अब आपको जो 1 की एनर्जी है वो आपको इन सबके साथ मिल रही है, मगर मेजरली आपको मिलेगी 4 के साथ। जी जी जी। अब 4 जो है वैसे ही खुलाभाती नंबर है, हम्म। तो वो थोड़ा सा इंपल्सिव डिसीजंस तो होंगे, मगर क्यों, क्योंकि थोड़ा इसलिए बच जाएगा क्योंकि ये 4 नंबर जो डिराइव हुआ है वो हुआ है 13 से। 13 मतलब 3 नंबर गुरु भी है, जी। तो उसको रोकेगा इंपल्सिव डिसीजन लेने से, कोई गलत डिसीजन लेने से उसको रोकेगा। क्योंकि और रोकने में कायम क्यों होगा, क्योंकि एक उसके साथ भी जुड़ गया है। जी ठीक है, तो इसलिए जो है वो लेंगे तो सही थोड़े गलत डिसीजन, बट इतने गलत डिसीजन नहीं लेंगे जितने जो प्योर 4 नंबर वाले लेंगे। ओके। जी अब आते हैं हम 14, जैसे जी कहते हैं 14 डेट ऑफ बर्थ 2026 में कैसी रहने वाली है, और सबसे बड़ी बात इनके फाइनेंस कैसे रहेंगे, और रिश्तों में ये रोमांटिक रहेंगे कि नहीं। रिश्तों में तो ये बहुत रोमांटिक रहने वाले हैं। मैं बताता हूं क्यों। पहले तो सूर्य साथ में। अब सूर्य किसके साथ में है, 14 में 1 और 4 के साथ है, और 4 ये 14 जो है उसका टोटल आया 5। 5 तो वैसे ही कहा जाता है कि बच्चा दिल है उसका, तो वैसे ही वो जो है और जो है रोमांस में और बढ़ेगा। 1 नंबर जो है वो वैसे ही जो है जिसके साथ अब सन है, सन के आसपास प्लैनेट्स घूमते हैं, अपने साथ ही लेके चल रहा है ना। जी जी जी। ये तो फैमिली लाइफ में जो रोमांस बढ़ेगा वो इनका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब साथ में आ गया 4 नंबर, 1 + 4 = 5, 14 नंबर में। अब 4 नंबर जो होता है वो उसका क्या कहा जाता है, जिसके साथ जुड़ गया वो जुड़ गया। तो नेचुरल है, अगर अभी मान लो शादी नहीं हुई तो अपने पार्टनर के साथ वैसे डेडिकेटेड है, और अगर शादी हो गई तो अपने स्पाउस के साथ वैसी डेडिकेशन और हो जाएगी उसकी। तो 5 नंबर 14 नंबर का = 5, ये पूरा का पूरा फैमिली के साथ इन्वॉल्व दिखेगा आपको। ओके जी। तो एक चीज और सर, कौन सी वो डेट ऑफ बर्थ है जिनके अफेयर सबसे ज्यादा होते हैं। मैम ये थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा। वो जरूरी भी है। मैम अफेयर जो देखा जाता है ना वो देखा जाता है 5 नंबर का और 6 नंबर का। इसका बताता हूं क्यों देखा जाता है। देखो 5 नंबर क्या है, बच्चा है, ठीक है, उसका ना ये मैं 2026 के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं इन जनरल बता रहा हूं, इन जनरल बता रहा हूं। तो इसमें क्या है, 5 नंबर जो होता है ना वो बुध है, और बुध जो है ना सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। जी जी जी। ठीक है, आप उसको बांध के नहीं रख सकते। तो उसको जहां मतलब घुटन हुई ना कि मेरे को इस रिश्ते में थोड़ी सी ये महसूस हो रहा है कि मेरा पार्टनर जो है क्यों, कब, कहां, कैसे, ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो अपना मूव ऑन कर जाएगा, वो अपना रास्ता बदल देगा। तो मेरे से इतना नहीं सुना जाता, तो बेटर है यहाँ तो उसका पार्टनर उसको समझ ले, अंडरस्टैंड कर ले, अगर अपना रिश्ता निभाना है तो। इसलिए जो 5 नंबर कहा जाता है। दूसरा 6 नंबर। 6 नंबर क्यों कहा जाता है, क्योंकि 6 नंबर अपने आप नहीं जाता है जी। 6 नंबर को लोग अट्रैक्ट अपने पास बुला लेते हैं। हाँ। वजह क्या है, 6 नंबर जो होता है ना, एक तो खुद भी अट्रैक्टिव होता है। हाँ। ठीक है, वो जब जाएगा कहीं पे, और इनको जो होता है ना अपना लग्जरी लाइफ जीने का बड़ा शौक होता है। तो आज की डेट में ये देखा जाता है कि कौन सा लड़का या लड़की लग्जरी लाइफ में चल रहा है, उसकी लाइफ जो है कैसी बढ़िया ऐसी चल रही है, तो हर कोई जो है उसके साथ अटैच होने की कोशिश करता है। तो ये खुद नहीं अटैच होना चाहते, दुनिया इनको अपने साथ अटैच कर लेती है। इस वजह से ये 6 नंबर कहा जाता है कि ये जो है इजीली मूव कर जाता है। बिल्कुल सर, अभी हमने ना अफेयर की बात की है, प्यार की बात की है, वो कौन सी ऐसी डेट ऑफ बर्थ है जो सच्चा प्यार करती है। मैम सच्चा प्यार जो करता है वो करता है 3 और 9 नंबर, और 3, 9 और 4 नंबर। इसमें जो होता है ना, 2 चीजें हैं।
एक तो चीज है आपकी जैसे 3 नंबर है, 3 नंबर जो है ना, ये आपके साथ कभी भी जो है ना गलत नहीं करेगा। ठीक है, ये हमेशा ये चाहता है कि मैं रिश्ते को कैसे अपना बचा के चलूं। तो ये अंदर आपको बहुत प्यार करता है। अब 9 नंबर जो है, 9 नंबर के साथ भी यही है, ये भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा 3 नंबर की तरह, मगर अंदर के अंदर फैमिली के साथ, प्यार के साथ, लोगों के साथ अच्छी तरह से इन्वॉल्व रहेगा। अब इसके साथ 3 नंबर और आते हैं, 1, 4 एंड 8। उसका बताता हूं क्यों। जो 1 नंबर है, वो 1 नंबर क्या है, जैसे मैंने पहले बताया, 1 नंबर जो है वो सूर्य का है, सारे प्लेनेट साथ लेके चलता है, कभी भी किसी को वो नहीं है कि सारे सबको साथ लेके चल रहा है अपने। तो हमेशा ये 1 नंबर वाले जो होते हैं, ये हमेशा अपने फैमिली के लिए डेडिकेटेड होते हैं, अपना कुछ भी हद तक ये फैमिली के लिए कर सकते हैं। बट इनके साथ भी प्रॉब्लम ये है कि ये फैमिली को दिखा नहीं पाते या अपने स्पाउस को नहीं दिखा पाते। उसकी वजह क्या है, जो मैंने बोला कि 2 तरीके हैं, उसकी वजह क्या है, 1 नंबर जो है ना, वो अपने काम पे ज्यादा ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज है, वो घर में जो है अपना लीडरशिप बनकर रहेगा, तो थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है स्पाउस के रिलेटेड, बट वो जॉब में जो है, वो वहां पे उसका फोकस जो होता है जॉब में या बिजनेस में उसका ज्यादा रहता है। ये नहीं है कि वो उधर ही रहता है, अपने घर में भी उसका पूरा का पूरा ख्याल रखता है, अपने स्पाउस का भी ख्याल रखता है, अपने बच्चों का ख्याल रखता है 1 नंबर वाले। मगर क्यों? क्योंकि उनका बैंड जॉब की तरफ है, इसलिए ये लोग अपनी फैमिली में नहीं दिखा पाते। अब आती है 4, मैंने 4 और 8 भी बोला। अब आते हैं 4 नंबर वाले। 4 नंबर वाले क्या है, वो अपना एक तो उनके पहले ही कम लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, मगर जिसके साथ अटैच हो जाते हैं वो अटैच हो गए, उसके साथ फिर कोई प्लस माइनस नहीं है। वो चाहे दूसरा कोई उनके साथ, मतलब अगर ये किसी के साथ अटैच्ड है, दूसरा उसको भाव नहीं दे रहा, ये फिर भी लगे रहेंगे 4 नंबर वाले कि हाँ ठीक है, मैं कर रहा हूं। बट शो इनको भी नहीं करना आता। क्यों? क्योंकि ये भी जो है ना, ये होते हैं अक्खड़, ये जो है इनको सीधी बात ही नहीं करनी आती। ये जो है ना, इनके मुंह से हमेशा शब्द जो है, अगर किसी को अपने पार्टनर या अपने स्पाउस को वो भी बोलना होगा ना, प्यार का इजहार, जैसे आई लव यू भी बोलना, तो एक होता है प्यार से बोलना और एक होता है अकड़ में बोलना, या मतलब ऐसे। तो ये इनकी भाषा जो है रोमांस वाली नहीं होती है, मगर ये जुड़े हैं तो जुड़े हैं, मतलब ट्रू लव कह सकते हैं, ट्रू लव करते हैं तो करते हैं। इसी तरह से 8 नंबर वाले, अब 8 नंबर वालों को क्या है, 8 नंबर वालों को लोग जो है वो इतनी जल्दी समझते नहीं है, क्योंकि सैटर्न है, शनि है, शनि को कोई भी इतनी जल्दी नहीं समझ पाता। अब वो भी जो है फैमिली के साथ पूरे अटैच हो, उनको 8 नंबर वालों के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, उनको जो होता है ना, ये खास तौर से प्योर 8 वालों को, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ना ये लोगों से धोखे ज्यादा मिलते हैं, या 8 वालों को, या उनको उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं अवार्ड मिलता जितना उनकी मेहनत करते हैं ये लोग। तो मेहनत ज्यादा करते हैं बट रिजल्ट नहीं मिलता, तो इसलिए जो ये अपने ना दिखाते रहेंगे, अपने फैमिली में लगे रहेंगे कि मैं कर रहा हूं, मगर लोग जो है इतना वो आदर कह लो या सम्मान कह लो, उतना इनको नहीं मिलता है, नहीं मिल पाता। तो मगर होते ये भी ट्रू लव वाले हैं, करते ये भी ट्रू लव है। क्या बात है। अब आते हैं हम सर 15 डेट ऑफ बर्थ वाले, 2026 में इनके लिए कैसा रहने वाला है और इन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, चाहे हम हेल्थ की बात करें या बिजनेस जॉब, कैसी रहने वाले हैं? मैम इसका जो है ना, 15 नंबर वाले जो है इस साल ज्यादा ग्रो करेंगे बिजनेस में, जिनका बिजनेस है। आप एक चीज का ध्यान रख लो कि 15 नंबर वालों का अगर सही से इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट डाली, सही से अपने पैसों का यूज किया, ये ऊंचाइयां छुएंगे ही छुएंगे। माँ लक्ष्मी इनके बिजनेस में वास करेंगे ही करेंगे, इनके घर में वास करेंगे ही करेंगे, तो मेरे से लिखवा लो। वजह क्या है, 1 और 5 = 6+, ठीक है, और +1 की एनर्जी और साथ में आ रही है, तो बढ़ा देगी इसको। तो इसमें इस बार तो इनको धन प्राप्ति का योग है ही है, मगर गलत काम में मत करें। प्लस एक चीज और समझ ले 15 नंबर वाले, अपने काम में कंसिस्टेंट रहे, बस। क्योंकि 5 नंबर बीच में इंक्लूड हो रहा है, हो सकता है इनका मन भटके, हो सकता है एक काम छोड़ के दूसरे काम पे ट्राई, ऐसे करोगे तो नहीं मिलेगा। अपने एक ही काम पे लगे रहो।